श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय शिव शंकर हरे हरे वंदे, जय शिव शंकर हरे हरे वंदे, जय शिव शंकर हरे हरे वंदे, जय शिव शंकर हरे हरे वंदे। वृंदा मैया की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत की निरंतर आप चर्चा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का 17वां अध्याय चल रहा था। यहाँ पर उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का संवाद। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। और तो आपने सुना 2 प्रकार के ब्रह्मचारी भगवान ने बतलाए। एक उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, दूसरा नैष्ठिक ब्रह्मचारी। यहाँ भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, उद्धव जी जो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी है वो पहले वेदाध्ययन करे, गुरुकुल में जाके सभी 16 विद्याओं का अध्ययन करे। विद्याओं को पूरा पढ़कर फिर यदि वह गृहस्थ होना चाहे तो समावर्तन संस्कार करे। वह चाहे घर में जाए, चाहे वानप्रस्थ ग्रहण करे, चाहे सन्यासी हो जाए, यदि वह गृहस्थ में जाना चाहे तो योग्य पत्नी के साथ विवाह करे। त्रिवर्ण में यजन, अध्यापन आदि संबंध में जो नियम है उन्हें समझ लेना चाहिए। यजन, अध्यापन और दान ग्रहण ये 3 ब्राह्मण के धर्म है। परंतु प्रतिग्रह को दोष समझकर ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके उसको याजन और अध्यापन के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। खेतों और दुकानों में पड़े हुए अन्न के दाने हैं, उनको बीन कर अपना काम चला लेना चाहिए। उसको सिलोंच वृत्ति कहते हैं। और जो सिलोंच वृत्ति से संतुष्ट हो जाता है उसके मन में अनंतोगत्वा भक्ति आ जाती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो ब्राह्मण गरीबी से दुखी है उसका उद्धार करने से बहुत पुण्य होता है। भगवान कह रहे हैं भागवत में, सर्वा समुद्धरे राजा व्यसनात् प्रजा आत्मानम् आत्मना गजपतिर्गजा। जैसे कोई हाथी दलदल में धंस जाए और उसके साथ दूसरे हाथी उसे अपनी सूंड से पकड़ करके निकालने की कोशिश करते हैं, वैसे ही प्रजा पर कोई दुख आ जाए तो राजा का यह धर्म है कि वह उसको उस दुख से निकाले।
और ऐसा जो राजा होता है वो लोक परलोक दोनों में आ जाए, आनंद की प्राप्ति करता है। किसी को भी यथाशक्ति अपने से नीच की वृत्ति को सेवन नहीं करना चाहिए, और जो स्वभाव से मिल जाए उससे निर्वाह कर लेना चाहिए। यदिच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा धनेन पीडयन् भृत्यान् न्यायेनैवा हरिक्रतुन्। यदि कभी यज्ञ करना हो तो जो अपने आप आ जाए उससे, अथवा शुद्ध वृत्ति से उपार्जित धन के द्वारा यज्ञ करें। कभी अपने सेवकों से बेगार न ले। ऐसा नहीं कि नौकर से काम करा लिया और उसको तनख्वाह नहीं दी, इस तरह से यज्ञ नहीं करना चाहिए। यज्ञ आदि के लिए जबरदस्ती किसी से चंदा लेने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। देखो उद्धव जी, इस संसार में सत्य कुछ नहीं है। कुटुंब में आसक्ति करके दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कुटुंब भी जाने वाला है। ये सब भाई बंधु वैसे ही मिल गए हैं जैसे यात्री को रास्ते में ये राही मिल जाते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ग्रहेषु अतिथि वसन, जैसे कोई अतिथि रात के समय किसी के घर में रहता है, वहाँ खाता भी है, पलंग पर सोता भी है, बिस्तर का उपयोग करता है, मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन दूसरे दिन चला जाता। वैसे ही मनुष्य को गृहस्थ आश्रम का उपयोग करना चाहिए। उसमें अहंकार ममता नहीं करनी चाहिए, और गृहस्थ धर्म के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। घर में रहें या वन में जाएं, जहाँ भी रहें, जिस स्थिति में भी रहें, परमात्मा की आराधना करें। अगर कोई मैं मेरा करके घर में ही बंद जाएगा और सोचेगा अरे मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनको कौन खिलाएगा, मेरे बिना बच्चे कैसे रहेंगे, तो यही सोचते सोचते उसकी जिंदगी बीत जाएगी। मनुष्य के सिर पर मौत सवार है, उसे समय रहते चेत जाना चाहिए, अन्यथा अंत में और अंधकार की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद का ये 17वां अध्याय भी परिपूर्ण होता है। कल को 18वें अध्याय की चर्चा आपके सामने होगी।